नमस्कार। कार्यक्रम आईना के इस नए अंक में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है और इस बार हम आपको कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जो आपके परिवार के किसी व्यक्ति के लिए खास हो सकता है। आज के इस ज़माने के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत है रोजगार की, व्यवसाय की। हम कई तरह से प्रयत्न करते हैं कि हमारा परिवार का सदस्य या हम खुद किसी रोजगार में लग जाएं, मगर सही मार्गदर्शन न होने के कारण हम कई बार यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। मगर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए भारत सरकार ने एक अहम योजना चला रखी है, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण। और हम उसी प्रशिक्षण संस्थान के गेट पर खड़े हैं। यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र के युवाओं को जो कि किसी रोजगार से लगना चाहते हैं, उनको यहाँ पर बाकायदा प्रशिक्षण दिया जाता है और प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क होता है। और ये प्रशिक्षण संस्थान है नई आबादी थाने के पीछे, यानी कि सर्किट हाउस के पास में। यदि आप अपने परिवार के किसी व्यक्ति को या अपने परिचित किसी व्यक्ति को जानते हैं जो रोजगार की तलाश में है और किसी प्रकार का स्वरोजगार करना चाहता है, कुछ प्रशिक्षण लेना चाहता है, तो आप यहाँ पे निश्चित आइए और यहाँ पे जानकारी लीजिए। निश्चित आपको यहाँ पर भारत सरकार द्वारा संचालित योजना की जानकारी मिलेगी और वो किसी न किसी रोजगार में लग सकेगा। आइए ले चलते हैं आपको अंदर और दिखलाते हैं यहाँ की कार्यशैली और कार्य अनुभव के बारे में। आइए हम इस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं यहाँ के डायरेक्टर राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब से। हम आपको बता चुके हैं कि यहाँ पर ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान में हम आज आए हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके माध्यम से बेरोजगार युवाओं को किस प्रकार से मदद मिल सकती है ताकि वे भविष्य में अपना खुद का रोजगार तैयार कर सकें और साथ साथ दूसरे लोगों को भी रोजगार दे सकें। सर, हमारे कार्यक्रम आईना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, किस ढंग से आपके इंस्टीट्यूट के द्वारा यहाँ पे लोगों को प्रशिक्षण दिया जाता है और पात्रता वाले कौन व्यक्ति होते हैं? सर नमस्कार सर, मेरा नाम राजेंद्र सिंह राठौड़ है। मैं एज ए डायरेक्टर की पोस्ट पे यहाँ पे पदस्थ हूँ और मैं आपको सर्वप्रथम बताना चाहता हूँ सर, मैं कि मंदसौर ज़िले में जितने भी गांव आते ग्रामीण क्षेत्र के प्रशिक्षण यहाँ पे लोगों को दिया जाता है, ग्रामीण क्षेत्रों पर, जिसमें वो अपना रोजगार कर सके और कर सके। इसमें आयु 18 से लेकर 45 साल तक रहती है सर। और ग्रामीण क्षेत्र के जो निवासी है यहाँ पे खाली उन्हीं लोगों को रोजगार दिया जाता है। एज ए फॉर एग्जांपल आप देख लीजिए कि यहाँ पे बकरी पालन हुआ, मोबाइल रिपेयरिंग हुई, बैंडिंग मशीन हुई, और क्या नाम से जैसे महिलाओं के लिए ब्यूटी पार्लर हुआ, सिलाई हुई, इस तरीके की टाइपिंग, कंप्यूटर की क्लासेस वगैरह, जिसमें टैली वगैरह सब कुछ सिखाया जाता है, जिससे क्या होता है कि बच्चे अपना अच्छे से आके यहाँ पे सीखें। सर मतलब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे ट्रेनिंग सुबह 10 बजे से शाम 5:30 बजे तक रहती हैं और जो दूर दराज से जो बच्चे बच्चियाँ आती हैं वो यहाँ पे, और यहाँ पे ट्रेनिंग हॉस्टल की व्यवस्था है, तो खाना पीना सब व्यवस्था है। और एज ए हमारे यहाँ पे रात को वॉचमैन भी रहता है, गार्ड भी रहते हैं सिक्योरिटी के तौर पे, और मैं भी खुद भी यहीं निवास करता हूँ, जिसमें बच्चियों को आने में जाने में कोई परेशानी ना हो। इसी तरीके की ट्रेनिंग, स्वरोजगार की ट्रेनिंग हमारे यहाँ पे दी जाती है सर। भारत सरकार द्वारा संचालित है? भारत सरकार द्वारा संचालित है, जिसमें लास्ट में इनको ट्रेनिंग होने के बाद में इनको प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जिससे कितने जो गरीब तबके के परिवार हैं जो अच्छे से अपने सीख कर, जैसे भाई बकरी पालन हुआ, कोई मोबाइल रिपेयरिंग का, जिस भी तरीके कोई सीख। वर्तमान में कौन सा प्रशिक्षण दिया जा रहा है? अभी वर्तमान में हमारे यहाँ पे ब्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है और महिलाओं को ट्रेनिंग, सिलाई मशीन का ट्रेनिंग दिया जा रहा है सर, जिससे बच्चे आज से काफ़ी अच्छे से सीख रही हैं। आप गए तो अब मैं आपको दिखाऊं, अभी क्लास में चल के भी अपन देख सकते हैं। आपने जैसे मुझे बताया, अभी आपके यहाँ पर प्रशिक्षण दिया जाता है, सारी सुविधाएं यहाँ पे दी जाती हैं, तो इसके लिए क्या शुल्क होता है कि ये भारत सरकार की तरफ से निःशुल्क योजना? भारत सरकार की तरफ से बिल्कुल निःशुल्क सुविधाएं हैं। और मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन के द्वारा ये बहुत ही अच्छी बेहतरीन क्वालिटी की सुविधाएं यहाँ पे दी जाती है। बाकी मैं आपको बता दूँ, मैंने जॉब जयपुर में भी करी है, दिल्ली में भी किया है, बिहार में भी किया है, देहरादून भी जाके किया है।
जो मध्य प्रदेश शासन द्वारा जिसके प्रशिक्षण यहाँ पे दिलाया जा रहा है, मैंने आज तक प्रशिक्षण ऐसा कहीं नहीं देखा था बिल्कुल, क्योंकि मैंने ऐसा ट्रेनिंग सेंटर वगैरह और कहीं देखे नहीं, जिसके मध्य प्रदेश शासन द्वारा यहाँ पे बच्चों को टाइम टू टाइम दिलवाया जा रहा है सर। और ये यहाँ पे किसी भी तरह का कोई शुल्क नहीं सर, निःशुल्क बिल्कुल। और उसके अंदर जो ट्रेनिंग की अवधि होती है उसके दौरान उनके खाने पीने की, नाश्ते की, चाय की सारी व्यवस्था यहाँ पे रहती है और ठहरने की व्यवस्था भी यहाँ पे रहती है। सुबह मॉर्निंग में चाय रहती है, 9:30 बजे ब्रेकफास्ट रहता है सर, और 11:30 बजे टी ब्रेक होता है, चाय का टाइम होता है, और 1:30 बजे से लंच का टाइम हो जाता है, 4 बजे फिर चाय दी जाती है और शाम को खाना दिया जाता है। पूरा घर जैसा माहौल मिल जाता है तो इस पर आप देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश शासन और भारत सरकार की ये महती योजना है ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान, जो कि सर्किट हाउस के पास में स्थित है। यदि आपके परिवार में या आप खुद इस प्रकार का प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, भारत सरकार की योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आकर संपर्क कर सकते हैं। और जैसे भी अब शाम को डायरेक्टर जी ने बोला है कि अंदर प्रशिक्षण अभी सिलाई का चल रहा है, तो हम चलिए अंदर चल के एक नज़ारा देखते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पे प्रशिक्षण यहाँ पे लोग प्राप्त कर रहे हैं। चलिए आइए सर, मोस्ट वेलकम सर, आइए सर। बच्चों को प्रशिक्षण दिया जाता है टाइम पे, जिससे अपने अच्छे सीख करके अपना व्यवहार कर सकें। सिखाने के लिए हमारे डीएसपी मैडम यहाँ पे हैं, एक डीएसपी मैडम ये हैं, एक डीएसपी मैडम आपके राइट हैंड पे है। यहाँ पे जो ट्रेनिंग भारत सरकार द्वारा दिलाई जाती है, यहाँ पे बहुत अच्छे स्तर पर दिलाई जाती है, किसी भी तरह का कोई भी शुल्क यहाँ पे लगता नहीं है। और मैंने आपको यही बताया कि जितना अपना अच्छा से अपन व्यवहार करेंगे, व्यापार करेंगे, उससे ही अपने को ज़्यादा फायदा होगा। तो इसलिए बच्चों मैं तो ये कहती हूँ कि आप अच्छे से सीखो। जो बच्चे दूर से आते हैं या तो हॉस्टल की व्यवस्था है, रात में यहाँ पर रुके करें, अपना कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने आस पड़ोस में गाँव में जो भी और भी कोई जैसे आपके है जो सीखना चाहते हैं, उनको जरूर लेके आए, मोटिवेट करें, अपने जाए और अच्छे से सीखें। आजकल बच्चों महिलाएँ उनसे कहीं। मेरा नाम विधि है, मेरे पापा का नाम भवानी सिंह जी चंद्रावत है। मैं गांव खुटी जिला मंदसौर से बिलोंग करती हूँ। यहाँ पर मैं जिला प्रशिक्षण स्वरोजगार कल्याण योजना में ब्यूटी पार्लर सीखने आई हूँ। यहाँ पर मैम ने हमें ब्यूटी पार्लर के बारे में बहुत सारी चीज़ें सिखाई है। मेरे को सीखते सीखते लगभग यहाँ पे 10 दिन हो गए हैं। 10 दिन में हमने 10 चीज़ें कंप्लीट करी है। उसमें से सबसे पहले मैडम ने हमें थ्रेडिंग के बारे में सिखाया था कि थ्रेडिंग कैसे बनाई जाती है और कैसे उसके शेप होते हैं। उसके बाद मैडम ने हमें वैक्स के बारे में बताया था कि वैक्स कैसे किया जाता है। उसके बाद मैनिक्योर और पेडिक्योर, मैनिक्योर में हाथों की मसाज की जाती है और पेडिक्योर में पैरों की मसाज की जाती है। इन सब चीज़ों की चर्चाओं के साथ मैडम ने थ्योरी लिखवाई। थ्योरी के साथ हमें प्रैक्टिकल अगले दिन प्रैक्टिकल करके दिखाया, जिसमें हमने आपस में सभी दोस्तों से मिलकर पार्टनरशिप में मिलकर एक दूसरे के ऊपर प्रैक्टिकल करके देखा कि इसका क्या नतीजा मिलता है। उसके बाद मैडम ने हमें फेशियल्स के बारे में बताया। फिर हम लोगों ने फेशियल का भी एक दिन प्रैक्टिकल किया और एक दिन थ्योरी पढ़ी। उसके बाद मैडम ने हमें डिटेन, ब्लीच और आज हमारा हर्मोथर्प फेशियल चल रहा है। यह भारत सरकार की एक ग्रामीण बेरोजगारों के लिए एक अच्छी योजना है, जिसमें हमें रोजगार प्राप्त करने का अवसर मिलता है। थैंक यू सो मच। मेरा नाम रिया नागर है। मैं मैनपुरिया जिला मंदसौर से यहाँ की ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान RCT में ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखने आई हूँ। लगभग हमें आज 10 दिन हो गए हैं और हमें यहाँ पे सारा सामान निःशुल्क दिया जाता है और हम यहाँ प्रैक्टिकल करते हैं, यहाँ से परफेक्ट होकर जाते हैं। अगर यह संस्थान नहीं होता तो हमें सब महंगे महंगे कोर्स करने पड़ते। और यह भारत सरकार द्वारा स्वरोजगार की सबसे अच्छी योजना है। इसे सब सारे ग्रामीण लोगों को करना चाहिए। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ
और यहाँ संस्थान पे निःशुल्क रहने करने की, सबके खाने पीने की सब अच्छी व्यवस्था है। थैंक यू सो मच। नमस्ते, मेरा नाम रीना धनगर है। मैं गांव दत्तूरिया से आई हूँ। मैं यहाँ सिलाई सीखने में बहुत अच्छा सिलाई सिखा रहे हैं और मेरी मैम भी बहुत अच्छी है और वो भी बहुत अच्छे सिखा रही है हमको। हमने आज तुरपाई बनानी सीखी थी और आई बनानी सीखी थी। बहुत अच्छी तरह से सिखा रहे हो, हम भी सीख रहे हैं। धन्यवाद, भारत सरकार से धन्यवाद। जी बताइए। नमस्ते, मेरा नाम विष्णु गायरी है। मैं गांव नयाखेड़ा से यहाँ पर ग्रामीण स्वरोजगार परीक्षण में सिलाई सीखने के लिए आ रही हूँ और हमारे मैम बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं। हमें आज आई और तुरपाई करना सिखाया था मैम ने और वो बहुत मेहनत करे हमें सिलाई सिखाने के लिए। और दूसरे सेंटर में जाते हैं हम तो वहाँ पर पैसे लगते हैं, यहाँ पर हमें निःशुल्क सिलाई सिखाई जा रही है। और मैम ने हमें आज नाप लेना भी बताया था और मशीन चलाना भी सिखा रहे हो मैम। और यहाँ पर बहुत अच्छे से सुविधा है हर चीज़ की। और मैं भारत सरकार से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि हमारे लिए इतनी सुविधा दे रहे हैं। यदि आपको यहाँ पे सुविधा नहीं मिलती तो भाड़ा को कितना पैसा खर्च होता है? बाहर हमारे 5,000 तक, 1100 से स्टार्ट है, 5,000 तक भी लेते हैं। सेंटर वाले के ऊपर है वो। तो भारत सरकार की इस योजना से आपको आर्थिक फायदा हुआ? हाँ हो। और भविष्य में क्या लगता है आपको? तो इसमें हम सिलाई सीख जाएंगे तो हम अपने ऊपर हम पैसे ये कमा सकते हैं। सिलाई करके हम अपना गुजारा कर सकते हैं। औरत के ऊपर हम कुछ भी पैसे कमाने के लिए। भारत सरकार को क्या कहना चाहेंगे? भारत सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो हमारे लिए इतनी सुविधा और इतना हमारे बारे में सोच रहे, औरतों के बारे में सिलाई में। और आज के युग में महिला बहुत आगे बढ़ गई है तो हम भी चाहते हैं कि हम भी आगे बढ़े। और मेरा नाम संजना धाकड़ है। मैं गांव खातेखेड़ी से आती हूँ। मैं यहाँ ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण में सिलाई सीखने आई हूँ। हमें कल नाप और आज तुरपाई और आई करना बहुत कुछ सिखाया गया, सिलाई भी सिखाई गई। हमारे मैम बहुत अच्छे हैं। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देती हूँ कि वो महिलाओं और बच्चियों के लिए इतने रोजगार के नए अवसर खोल रहे हैं। हम सिलाई सीख के अपने खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं। धन्यवाद। भारत सरकार को क्या बोलना चाहेंगे? भारत सरकार को हम धन्यवाद कहना चाहेंगे कि वो हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं। सब निःशुल्क है यहाँ पे, हम सिलाई सीख रहे हैं तो
मेरा नाम आशा राठौर है, मेरे हस्बैंड का नाम सुनील राठौर है। मैं ग्रामीण स्वरोजगार संस्थान में ब्यूटी पार्लर का कोर्स सीखने के लिए आई हूँ। यहाँ सारी सामान निःशुल्क दिए जा रहे हैं सीखने के लिए। मैम हमें अच्छे से सिखा रही है और प्रैक्टिकल भी करवा रहे हैं। भारत सरकार द्वारा हमें ग्रामीण महिलाओं को अच्छे से प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे हम स्वरोजगार के अंतर्गत अपना रोजगार कर सकते हैं। भारत सरकार को क्या कहना चाहते हैं? भारत सरकार को हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हमें ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को हमें रोजगार के अवसर प्रदान किए हैं। और इसी के साथ हमारा आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं राजेश कुलश्रेष्ठ आपसे अनुमति चाहता हूँ। उम्मीद है आपको हमारा ये विषय पसंद आया होगा। रोजगार से जुड़ा हुआ विषय था, जो कि आज के समय में बहुत ही सार्थक है। मैं राजेश कुलश्रेष्ठ अनुमति चाहता हूँ। अनुमति दीजिए हमारी पूरी टीम को। नमस्कार।